16 अगस्त 2021। पेगासस पर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में घिरती नजर आ रही है। सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की वो बात मान ले जिसमें उसने इस मामले में स्पेशलिस्ट की इंक्वायरी कमेटी बनाकर इंक्वायरी का ऑफर दिया है, लेकिन लगता है कि अब अदालत में वो पहले वाली हवा नहीं रही और सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त की सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा मूड दिखाया है कि बहुत जल्द उन सब के चेहरों पर हवाइयां उड़ने से कोई नहीं रोक सकता जिन जिन ने अपने हाथ में अमिताभ बच्चन की तरह मेरा बाप चोर है, ओ सॉरी, मैं भी चौकीदार गुदवाया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस ऑफर में झोल होने और वकीले सफाई के इस पर अविश्वास करने के कारण मोदी सरकार के प्रस्ताव पर राजी नहीं हुआ। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि पेगासस की इंक्वायरी की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र की मोदी सरकार ने जो एफिडेविट लगाया है उसमें उसने ये बताया ही नहीं कि उसने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है या कि नहीं किया। सोमवार को जो सुनवाई हुई उसमें ये बात नोट करने वाली है, क्योंकि ये चीज सीधे शाखा से निकल कर आती है। वहीं सिखाते हैं कि जो कहा जाए वो मत करो और जो पूछा जाए उसका सही जवाब कभी नहीं देना है। सोमवार को चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने यह भी देखा कि मोदी सरकार इस मामले में सर्वोच्च अदालत के सामने कोई एक स्टैंड लेना ही नहीं चाहती थी। बेंच ने कहा कि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, आप क्यों नहीं एक एफिडेविट दाखिल कर देते हैं, हमें एक साफ तस्वीर भी मिलेगी। इस पर केंद्र सरकार की नुमाइंदगी कर रहे सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वो खुद से पूछते हैं कि अगर एक पेज का एफिडेविट ये कहते हुए दायर किया जाता है कि पेगासस का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो क्या वो लोग अपनी दलीलें वापस ले लेंगे? इसका जवाब ना है। इस पर रमना सर की बेंच ने जवाब दिया कि हम देख रहे हैं कि आप कोई स्टैंड लेना नहीं चाहते हैं। इस पर एसजी तुषार मेहता ने जवाब दिया कि अगर ये फैक्ट्स खोजने के लिए है तो मैं इसके लिए हूं, लेकिन अगर ये सनसनीखेज है जो अनुच्छेद 32 के लिए अलग है तो मैं इसकी मदद नहीं कर सकता हूं। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता, एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता और अदालत जो देखना चाहते हैं उसके अलावा कहीं वो और जाना चाहते हैं। बेंच स्पेशल इंक्वायरी टीम, जुडिशियल इंक्वायरी और सरकार को निर्देश देने सहित विभिन्न प्रार्थनाओं की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी कि क्या उसने नागरिकों की जासूसी करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था या कि नहीं किया था। एसजी मेहता ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जरिए दायर एक एफिडेविट का हवाला दिया जिसमें सरकार पर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को देखने के लिए सरकार द्वारा स्पेशलिस्ट की एक कमेटी का गठन किया जाएगा। मेहता ने कहा कि यह मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। अगर ये मामला चला गया तो इसका नेशनल सिक्योरिटी पर प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में एफिडेविट वगैरह दिया नहीं जा सकता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें रखे गए तथ्यों आदि से नेशनल सिक्योरिटी संबंधी चिंताएं होंगी। मेहता ने कहा कि हमने सभी आरोपों से इनकार किया है। मंत्री ने साफ किया है कि संसद सत्र शुरू होने से पहले एक वेब पोर्टल ने एक सनसनीखेज कहानी प्रकाशित की है। इसमें छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है या इसकी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर जस्टिस बोस ने कहा कि उन्होंने एक दो बार याचिकाकर्ताओं, जिनमें परंजाय गुहा ठाकुरता और एक अन्य के साथ उन्होंने बातचीत की थी। जस्टिस बोस ने कहा कि अगर वो इस मामले को सुनते हैं तो क्या आप सभी को कोई प्रॉब्लम है? किसी भी वकील ने इसका विरोध नहीं किया। इसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक याचिकाकर्ता की ओर से अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये एफिडेविट हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब ही नहीं देता है। उन्होंने कहा कि एफिडेविट के पैरा 3 में कहा गया है कि ये याचिकाएं अनुमानों पर आधारित हैं। अब अगर उन्होंने वास्तव में उत्तर नहीं दिया है तो वो ये कैसे कह सकते हैं? बता दें कि पेगासस से केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता नहीं चाहते कि सरकार घोटाले की इंक्वायरी के लिए स्पेशलिस्ट की कमेटी का गठन करे। हम सरकार नहीं चाहते हैं जिसने शायद पेगासस का इस्तेमाल एक कमेटी के गठन के लिए किया हो। केंद्र का कहना है कि कुछ स्पाईवेयर ने व्हाट्सएप को संक्रमित कर दिया था। इसका मतलब है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था और यह भी स्वीकार किया गया कि भारत के 119 यूजर्स स्पाईवेयर से संक्रमित थे। क्या वे इजरायली सरकार के कांटेक्ट में हैं? इसलिए वो तथ्यों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। एफआईआर दर्ज नहीं हुई।
फ्रांस ने अदालती प्रोसेस के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर इंक्वायरी शुरू की है। इजरायल भी इंक्वायरी कर रहा है। भारत सरकार का कहना है कि सब ठीक है। एक दूसरे याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि मंत्री के बयान में कुछ भी नहीं है कि सरकार पेगासस का यूज नहीं कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहता है कि उन्होंने इस सुविधा का उपयोग नहीं किया है और एजेंसियां इसे यूज नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पेगासस या किसी दूसरे निगरानी सॉफ्टवेयर के उपयोग को संसद द्वारा बनाए गए कानून से ऑथोराइज्ड किया जाना है। राकेश द्विवेदी ने कहा कि यहां इस एफिडेविट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। निजता एक मौलिक अधिकार है और अगर इसका उल्लंघन किया जा रहा है या नहीं तो ये देखना होगा कि ये संसद के कानून के जरिए है या नहीं है। ऐसा कोई बयान नहीं है कि मेरे खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया। उन्हें समय मिलने दें और जवाब दें। सरकार द्वारा परिकल्पित कमेटी के गठन पर द्विवेदी ने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने ये भी नहीं बताया है कि इस कमेटी के मेंबरान कौन होंगे। इसे एक तटस्थ स्वतंत्र कमेटी होनी चाहिए। इसकी निगरानी कोर्ट को करनी चाहिए। जब पहली बार इस मामले की सुनवाई हुई थी तो अदालत ने पाया था कि पेगासस मामले के संबंध में समाचार रिपोर्टों में आरोप गंभीर नेचर के हैं और अगर ये सच है कि प्रभावित व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले पुलिस के साथ आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई है। द वायर सहित दुनिया में 16 इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने भारत सरकार सहित दुनिया भर में विभिन्न सरकारों द्वारा किए जा रहे पेगासस सॉफ्टवेयर की इंक्वायरी पब्लिश की थी। ये पता चला कि विभिन्न राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और संवैधानिक पदाधिकारियों की संख्या पेगासस लिस्ट का हिस्सा थी। पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया और इसमें कहा कि इसके लिए सरकार स्पेशलिस्ट की एक कमेटी बनाएगी जो इस मामले में लगे आरोपों की इंक्वायरी करेगी। याचिकाओं में लगाए गए आरोपों को भी केंद्र की मोदी सरकार ने नकार दिया है। 2 पेज के हलफनामे में मोदी सरकार ने कहा है कि इस मामले में दायर याचिकाएं अनुमानों और अनसर्टिफाइड मीडिया रिपोर्ट्स या अपुष्ट सामग्री पर बेस्ड हैं। कुछ दिन पहले पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मीडिया में छपी खबरें सही हैं तो ये आरोप बहुत गंभीर हैं। तब सीजेआई एनवी रमना ने कहा था कि ये ताज्जुब की बात है कि पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी का मामला 2019 में सामने आया था और किसी ने इस बारे में सत्यापन योग्य सामग्री इकट्ठा करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की। बता दें कि ये मामला संसद से सड़क तक मोदी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। एमएल शर्मा, राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिट्स, पत्रकार एन राम और शशि कुमार, जगदीप छोकर, नरेंद्र मिश्रा, रूपेश सिंह, परंजय गुहा ठाकुरता, SNM आब्दी और एडिटर्स गिल्ड की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें सुनवाई चल रही है। पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में अब RSS के पूर्व विचारक KN गोविंदाचार्य भी सामने आ गए हैं। गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो उनके द्वारा 2019 में दायर की गई याचिका पर अब नए सिरे से सुनवाई करे। गोविंदाचार्य ने मांग की है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए और NIA, फेसबुक, व्हाट्सएप और पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी NSO के खिलाफ इंक्वायरी करे। गोविंदाचार्य की नई याचिका में मांग की गई है कि पेगासस मामले में सही, निष्पक्ष और एक जिम्मेदार इंक्वायरी होनी चाहिए जिससे भारत में पेगासस के इस्तेमाल और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में पता लग सके।